नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आज हम जानेंगे अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज की गई है। पूरे यूपी ऑल इंडिया में मामला बहुत गरमाया हुआ है। क्यों ना हम लोग कानून के तहत समझें कि पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज की, उन्होंने क्या समझते हुए किस धारा के अंदर की और किस तरीके से वो लाठीचार्ज की गई। वो लाठीचार्ज करना सही था या गलत था तो वह किस धारा के तहत में था। देखिए, हम लोग सभी लोग एक अधिवक्ता हैं। कभी भी हमारा सामना किसी भी मीडिया बंधु से हो सकता है या ऐसी जगह हो सकता है कि जहां हमसे इस तरीके का प्रश्न किया जाए। हो सकता है हमें किसी डिबेट में खड़ा होना पड़ जाए या लोग हमसे प्रश्न कर लें कि वकील साहब बताइए कि जो लाठीचार्ज की गई है वह गलत की गई है या सही की गई है। अगर गलत की गई है तो वह क्यों की गई है। तो हम लोग अधिवक्ता हैं, हमें कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए, कानून के एक एक सेक्शंस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि उनको पावर कहाँ पर दी गई है और उस पावर का वह कब उपयोग कर सकते हैं और इस मामले में किस तरीके से लाठीचार्ज की गई है तो वह गलत की गई है। इसके लिए कुछ सेक्शंस हमको इंटरलिंक करने पड़ेंगे। सीआरपीसी का सेक्शन हमको 129 समझना पड़ेगा, आईपीसी का सेक्शन 141 समझना पड़ेगा, 151 समझना पड़ेगा। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 129 में बताया गया है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई सीनियर पुलिस अधिकारी नहीं है तो एसएचओ नहीं है तो उप निरीक्षक, लेकिन उससे नीचे की कोई पंक्ति का नहीं होगा व्यक्ति। जब कभी उसको लगता है कि कोई विधि विरुद्ध जमाव है और उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दिया जाना चाहिए, लेकिन कब? जब लोक शांति भंग होने की संभावना हो तब। जब उसको ये लगे कि एक भीड़ है या विधि विरुद्ध जमाव है और इससे लोक शांति भंग हो सकती है तो वह उन लोगों को बिखर जाने का समादेश या अनुदेश देगा। यहाँ एक मेन पॉइंट हमने समझा, जब लोक शांति भंग होने की संभावना हो तब। शांतिपूर्वक अगर कोई भीड़ है, कोई 5 या 5 से अधिक लोग हैं, शांतिपूर्वक अपनी कोई मांग रखते हैं, कोई धरना दे रहे हैं, तो उससे लोक शांति भंग नहीं हो रही है। अधिवक्ता साथी जो थे, एक महिला अधिवक्ता थी, उनके पिताजी थे, गाड़ी से जा रहे थे, एक सिपाही से उनकी टक्कर हो जाती है, सिपाही से कहासुनी होती है और वह उस महिला और महिला के पिताजी के ऊपर मुकदमा लिखवा देता है। सिर्फ अधिवक्ता साथियों ने एक मांग करी कि यह मुकदमा गलत है और इस मुकदमे के लिए वापस लेना चाहिए और शांतिपूर्वक धरना दिया तथा शांतिपूर्वक अपनी मांग की। किसी भी तरीके का आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे संसद, विधानमंडल या फिर लोक सेवक आतंकित हो या भयभीत हो। क्या हम लोग को शांतिपूर्वक कोई मांग करने का, सरकार से कोई मांग करने का भी अधिकार नहीं है? संविधान हमें अधिकार देता है। जब संविधान ने हमें ये अधिकार दे रखा है तो ये पुलिस वाले कौन होते हैं हमसे ये अधिकार छीनने के लिए? सरकार कौन होती है हमसे ये हमारा अधिकार छीनने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, संप्रभु है, यानी कि सबसे ऊपर संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अब हमारा जो जमाव था या हम लोग जो अपनी मांग रख रहे थे, क्या वह विधि विरुद्ध थी? इसके लिए हमको समझना है 141 में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताया गया है। विधि विरुद्ध जमाव में 5 चीजें बताई गई हैं कि कोई ऐसा जमाव जो 5 से अधिक व्यक्ति हैं और कोई ऐसा कार्य करते हैं या सरकार, विधानमंडल, संसद या लोक सेवक को आतंकित करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था। दूसरी बात, वह कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे रिष्टि हो या आपराधिक अत्याचार हो। हमारे अधिवक्ता साथियों ने ऐसा भी कोई कार्य नहीं किया था। तीसरी बात, किसी वैध आदेशिका का उल्लंघन करते हैं या वह नहीं मानते हैं। कोई ऐसी आदेशिका थी नहीं जो वैध हो। किसी अवैध आदेश का पालन थोड़ी करेंगे हम। अगर कोई वैध आदेशिका होती तो उसका पालन करते। चौथी बात, कोई ऐसा कार्य, आपराधिक बल द्वारा कोई ऐसा कार्य जो किसी लोक सेवक को करने से लोप करता हो, जो उसका अधिकार हो और हम ऐसा आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वह लोप हो जाए, तो हम लोगों ने कहीं भी आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट है कि आपराधिक बल के द्वारा किसी व्यक्ति को रास्ता, मार्ग या फिर जल का उपयोग करने से रोकना। क्या हम लोगों ने आपराधिक बल का प्रयोग किया? सिर्फ हमने अपनी एक मांग रखी और शांतिपूर्वक धरना दिया, शांतिपूर्वक तरीके से
हम अपनी मांग रख रहे थे। कहीं भी आपने देखा होगा 141 में जहां भी विधि जमाव का वर्ड है, हर जगह आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। कहीं भी हम लोगों ने आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया था। अब एक सीनियर अधिकारी आते हैं, पुलिस को कहते हैं कि भाई लाठी चार्ज कर दो। लाठी चार्ज में कुछ अधिवक्ताओं के गाल फट जाते हैं, कुछ के होठ फट जाते हैं। वह बिल्कुल दूरदर्शिता नहीं थी उनमें, किस तरीके के अधिकारी थे, कैसे अधिकारी थे, किस तरीके से वह अपने विभाग का कमांड संभाल रहे होंगे, ये हम और आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। सेक्शन 129 में बताया गया है कि सबसे पहले अगर कोई जमाव है जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना है तो उसे बिखर जाने का आदेश दिया जाएगा। हम सब लोगों ने एक वीडियो देखी जिसमें लाठीचार्ज हो रहा है। क्या किसी ने ऐसी कोई वीडियो देखी जहां किसी अधिवक्ता ने आपराधिक बल का प्रयोग किया हो, दंगा किया हो, बलवा किया हो? क्या किसी अधिवक्ता साथी ने ऐसी कोई वीडियो देखी या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी कोई वीडियो देखी जहां पे पुलिस द्वारा 129 के तहत हमें बिखर जाने का आदेश दिया गया हो? सीधा आके लाठी चार्ज कर देना, यह कानूनन गलत है और ऐसी मनमानी हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग लगातार विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक एक्ट लागू नहीं होगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हमको समझना है दंगा 151। क्या हम लोग दंगाई थे? वहां भी इस वर्ड का प्रयोग किया गया है कि 5 या 5 से, एक जगह तो 141 में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में किया गया है। दंगा में क्या है? 5 से अधिक व्यक्ति लोक शांति भंग करते हैं या विघटन करते हैं उसमें। तो ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई फोटोज तो दिखाइए जिसमें हम लोगों ने आपराधिक बल का प्रयोग किया हो, लोक शांति का भंग करने की कोशिश की हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने 141 भी समझ लिया, 151 भी समझ लिया, 129 भी समझ लिया और ये भी समझ लिया कि वो लोग 129 के तहत हमें से बिखर जाने का आदेश दे सकते हैं और आदेश देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं बिखरता है तब उसमें बल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वह बल कितना होगा? आपने लाठी क्यों चलाई, गोलियां क्यों नहीं चला दी? वह बल इतना होना चाहिए जितना उस मौके के लिए जरूरत के हिसाब से जरूरी हो। जिन अधिवक्ता साथियों के पास में कोई डंडे नहीं, बेचारे सिर्फ निहत्थे, जो कोई किसी तरीके का हथियार नहीं, आप उन्हें हाथों के द्वारा रोक सकते थे, आप सीधे उनका गाल फाड़ देंगे, होठ फाड़ देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे। ये गलत है और ये जानकारी हम सबको कानून के अनुसार रखनी चाहिए। यदि कोई हमसे पूछ बैठे कि वकील साहब बताइए किस कानून के तहत उन्होंने ये लाठीचार्ज किया, किस कानून के तहत आप लोग गलत नहीं थे, तो हम लोगों ने 141, 151 और 129 समझ लिया। नेक्स्ट हमको अपनी मांगों पे डटे रहना है और मेरा यूपी बार काउंसिल से निवेदन है कि हम अधिवक्ता साथियों ने, सभी लोगों ने इतने दिन उनका साथ दिया, लोगों ने अपनी रोजी रोटी के बारे में भी नहीं सोचा, अपना नुकसान दिया, सबका साथ दिया, हापुड़ में जो भी घटना हुई उन लोग का साथ दिया। तो इससे बेटर मौका और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब हम लोगों ने 8 दिन आपका साथ दिया ही है, 8 दिन हम सब लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है, तो क्यों ना हम लोगों की ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाएं। किसी भी तरीके से हमको अपनी ये हड़ताल खत्म नहीं करनी चाहिए। आज पुलिस ने हम पे डंडा चलाया, अगर ये हड़ताल हमने बिना अपनी मांग के पूरी करवा वो बिना मांग पूरी हुए खत्म कर दी तो कल को गोलियां चलाएंगे। और हमारे साथ ये हो रहा है तो आम जनताओं के साथ क्या होगा? ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं हम लोग, और उसके बाद हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। और ये पुलिस वाले ही जब फंसते हैं तो ये पुलिस वाले हम अधिवक्ताओं के पास में ही आते हैं और हम ही से नॉलेज लेते हैं और हम ही से पूछते हैं। इन लोग को कानून की एबीसीडी भी ढंग से नहीं पता होती है, आके हमसे पूछते हैं, हमसे समझते हैं कि वकील साहब ये सिचुएशन में हम फंस गए, अब हम क्या करें? वकील साहब इसको अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वकील साहब हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है, अब हम क्या करें? वकील साहब हाई कोर्ट ने ये कर दिया, अब हम किस तरीके से बचे? वकील साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें बचा लीजिए। तब हम जैसे अधिवक्ता साथी ही मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि साहब इसकी गलती हो गई, इसको माफ कर दीजिए। तो पुलिस का ये कृत्य बिल्कुल गलत है और हम लोगों ने कानूनन समझ लिया किस तरीके से ये गलत है। इसी तरह मैं आप लोग के बीच में बना रहूँगा और अपनी जो भी मुझे जानकारी है मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।